फिर कथा रस का पान करोगे, तब कथा चित्त में विराजेगी, समझ आवेगी, आपका उद्धार करने वाली होगी। ये ज्ञान उपदेश प्रदान किया है किसने? श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इस कथा रस को पीते रहो। बोले कितना पिए? बोले पीते ही रहो, नितराम पिबत्वम। बंधुओं, आपने, ये तो कटनी वालों का सौभाग्य, 1.5 महीना पहले भी हम आए थे, 1.5 महीना के अंदर दोबारा आ गए। 1.5 महीना हुआ, 2 महीने हो गए हैं, 1.5 ही हुआ ना। कौन से नवंबर में आए थे, अब फरवरी का प्रारंभ है आज से। तो यहां तो बार बार कथाओं का क्रम बन रहा है, बार बार संत जन, बार बार ऋषि जन, बार बार ऐसे महत्पुरुष जन, बार बार कथा वक्ता गण आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अगर 2-4 हफ्ता बाद फिर आ जाएं, फिर से आओ कथा सुनने। एक बार में मन भरना नहीं चाहिए। आ नहीं रहा हूं मैं इतनी जल्दी आ तो नहीं रहे हैं, पर अगर बाय चांस आ भी जाएं तो ये मन में भाव नहीं आना चाहिए कि सुन तो लई हमने, कितनी बार सुने, ये महाराज जी को कुछ काम नहीं, आती रहते हैं 1.5-2 महीना में आ ही जाते हैं। अरे नितराम पिबत्वम, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, जब तक तन में प्राण है। कटनी शहर में आप जब तक रह रहे हो, इस शहर के परकोटे में कोई भी कथा वक्ता व्यास आ जाए, आपका नियम होना चाहिए मुझे जाना ही है, सुनना ही है। चाहे वो व्यास जी श्रेष्ठ हैं, अश्रेष्ठ हैं, 1 मिनट के लिए जाना है, जाना जरूर है, सुनना है। ये सुनना मत छोड़िए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सुनकर के कल्याण हो जाएगा। और भैया कथा रस सुनी नहीं जाती, पी जाती है। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। आहा, बहुत सुंदर भाव है। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, भैया देखो कथा मौन होके सुननी चाहिए, लेकिन कीर्तन जब हो तो गाना चाहिए। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा है। कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, 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 कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है। हे कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। करताल बजा के गाओ, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। हे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे। ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे,
कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। आप कहोगे महाराज जी इस रस को किसने पिया, जरा बताइए उनके बारे में। तो सुनो, राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। ओ राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद। तब क्या हुआ? आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस। कौन है ये राजवंश की रानी? कौन है जिसने एक बूंद पीते ही घर छोड़ दिया? गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। यहाँ ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा अपयश का भैया रे। ओ बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, हाँ बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस कृष्ण रस राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा मीठा रे। जो लोग कथा सुन रहे हैं वो तो ऐसे बैठे हैं, नीचे ही ताली बजा रहे, दिख भी नहीं रहे, लेकिन वास्तव में जो कथा पी रहे हैं वो भुजा भी उठा रहे हैं, करताल भी बजा रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं। तो नेक दिखाओ तो सही, सुन कौन रहे है और पी कौन रहे है। हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हे राधे श्याम श्याम राधे राधे, ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कबीरा मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन
कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण यहाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले। ओ चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस मगन नाचते। कौन? शिव नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले। ओ कोई पीवे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे हो, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, हे कृष्ण रस मीठा रे। रस मीठा है। नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली। और नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को पाया भैया रे, जगतपति को पाया। हे तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर करे बदलाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, सूर फिरे बदलाते। क्योंकि रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भर भर पी गई व्रज की गोपी, भर भर पी गई, हे भर भर पी गई व्रज की गोपी। भर भर पी गई ब्रज की गोपी। हो तब सुंदर तम पिय पाया, नाम रस कृष्ण रस राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, राम रस मीठा रे। रस मीठा है, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे,
पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। और भैया ये नाम रस, कृष्ण रस, राम रस मीठा है, इसीलिए तो इतनी तादाद में लोग आते हैं इस रस को पान करने के लिए। अभी कल एक और पंडाल बना दिया जाए यहाँ से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ पोस्टर लगवा दिए जाएं, बोले क्या होगा, वो 7 दिन तक केवल जलेबी खिलाई जाएंगी, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे वहाँ पर। भले ही जलेबी मीठी है, भले ही कलाकंद मीठा है, भले ही रसगुल्ला मीठा है, लेकिन हमारे ठाकुर जी के नाम से मीठा नहीं है, हमारे ठाकुर जी की कथा से मीठा नहीं है। वृंदावन में रोके से नहीं रुक रहे हैं लोग, इतनी भीड़ आती है। जगन्नाथपुरी में महाराज लोगों में मार काट मची पड़ी है जगन्नाथ जी को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रस जो है उस रस की बराबरी कोई कर नहीं सकता। रसो वैश, साक्षात रस वही है। बस ये रस जीवन में आ जाए, इस रस की लत हमको लग जाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से, राम रस लग जाए, नाम रस लग जाए, ठाकुर जी का रस चित्त में लग जाए। भैया कथा सुनो और सुनने दो। जितने भी लोग बीच में खड़े हैं सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल शांति का परिचय दीजिए, और लोग जो बैठ गए हैं उनको कथा सुनने दी जाए, और जो विलंब से आ रहे हैं वो पीछे ही कहीं जगह देख के बैठ जाएं, हल्ला गुल्ला ना करें बिल्कुल भी। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः। कृष्ण परक अर्थ इसका करें, जो देखो पूरी कृष्ण कथा एक ही श्लोक में सुनाई देगी, ध्यान से सुनिएगा। जो जन्म लेते ही अन्वयाद इतरतः, ठाकुर जी जन्म लेते ही जहां जन्म लिया, जिन माता पिता के पास लिया, वहां से कहां चले गए? गोकुल चले गए, दूसरे माता पिता के पास चले गए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। कौन किस भावना से ठाकुर जी के पास जाता है, कौन क्या इच्छाएं लेकर के जाता है, ठाकुर जी को सब पता है। ठाकुर जी सब जानते हैं। एक बात सुनिएगा, जिसे हमारी परिस्थिति नहीं पता उसको बताना चाहिए, पर जो सब जानता है, अरे हमारी परिस्थितियां भी जिसके द्वारा ही प्रकट हुई हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता, वो सब जानते हैं, सब पता है। ठाकुर जी को कई बार हनुमान जी के दर्शन करने हम जाते हैं, भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, नारायण प्रभु का कैंकर्य करते हैं, तो प्रार्थना करते करते कई बार हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, और हम अपने विषाद ठाकुर जी से कहने लगते हैं, हे नाथ ये वाला काम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, माता जी थोड़ी अस्वस्थ हैं, बच्चे थोड़ी बात नहीं मानते हैं, या जो भी आपका विषय है आप बोल देते हो ठाकुर जी से। आवश्यकता नहीं है, वो अनावश्यक है। ठाकुर जी जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। उसे बताया जाता है जो ना जानता हो, उसे प्रमाण दिया जाता है जो ना जानता हो। एक कथा सुनाते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, सदन कसाई, नाम सुना है? महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री सदन कसाई। कसाई थे, मांस विक्रय करते थे, लेकिन तराजू में तोलने के लिए मांस को दूसरे पड़ले में जो भार रखा जाता, बाट रखा जाता, उसकी जगह कुछ पत्थर रखते, और गलती से उनको पता नहीं था, एक शालिग्राम भगवान थे,
और वो उनसे मांस तोलते थे। जब मांस तोलते थे तो शालिग्राम भगवान लुढ़कते थे दूसरी तरफ। एक बार कोई साधु जा रहे थे, मुंह पे कपड़ा रख के, कसाई की दुकान है, तो कपड़ा रखते हुए गए, उनकी दृष्टि जैसी पड़ी, साधु तो इसलिए देखते हैं कि भाई इन जीवों का भी, इन पे भी भगवान कृपा करे जो बेचारे निर्दोष रूप से कट गए हैं। तो साधु की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा दूसरे पडले में तो मांस था ये, पर इधर वाले पडले में ऐसा क्यों लग रहा है कि शालिग्राम भगवान है, ये पत्थर समझ के इसने रख लिए हैं। साधु लौट करके आए, फिर से देखा शालिग्राम जी थे। उन्होंने कही भैया भैया ओ भैया देवता, तुम जो कर रहे हो ना ये तो पाप है ही, पर उससे भी बड़ा महापाप तुम ये कर रहे हो कि तुमने दूसरे पडला में ठाकुर जी धरे हैं। सदन कसाई भले ही कसाई थे लेकिन हृदय से बड़े सरल थे। महाराज जी मुझे पता नहीं था। बोले भगवान है, इनको हमें दे दो। महात्मा ले गए। कथा सबको पता है, मैं सूक्ष्म में जो मूल बात है उस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सुना दूं, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लो। सदन कसाई के यहां से ठाकुर जी को ले गए। साधु महात्मा लेकर के गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके ठाकुर जी को तुलसी माला पहनाई, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया, 56 भोग लगाए, 56 भोग लगाए। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और स्वप्न में आके ठाकुर जी बोले मेरो मन ना लग रो। महात्मा बोले आपका मेरे घर मन नहीं लग रहा? बोले नहीं। कहाँ जाना है आपको? वृंदावन जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, बद्रीनाथ जाना, कहाँ जाना है आपको? कहाँ मन लगेगा? बोले मोए वही के पास जानो है, सदन कसाई के पास। तो साधु बोले कसाई है वो, निर्दोष निर्मम जीवों की हत्या करके उनका मांस बेचता है, उसके पास जाना है। ठाकुर जी बोले वो कैसा भी हो पर हृदय से बहुत सरल है, मुझे उसके तराजू में लुढ़कने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास छोड़े आओ। महात्मा बोले भगवान कुछ कृपा करो ना। ठाकुर जी बोले वो सदा के लिए सुधर जाएगा, तुम जाकर के जब उसको अनुग्रहित करोगे। महात्मा गए, शालिग्राम जी लेकर के आए तो सदन कसाई उठ गए। बोले भगवान और कुछ लेने आए हैं क्या? और कोई भी भगवान है क्या मेरे पास? बोले नहीं वो तो नहीं है, इनको वापस देने आए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारे तराजू में उनको आनंद आ रहा है, अब तुम इनको रखो अपने पास। सदन कसाई के नेत्र सजल हो गए कि ठाकुर जी 56 भोग, चांदी का सिंहासन, नियमित सेवा, इत्र की सेवा, चंदन की सेवा छोड़ करके यहां बदबूदार कसाई खाने में मेरे लिए आ गए। सब छोड़ करके मेरे लिए ठाकुर जी आ सकते हैं, तो क्या मैं ठाकुर जी के लिए दुष्कर्म नहीं छोड़ सकता? उसी समय अपनी दुकान बंद कर दी और आज के बाद मैं कसाई खाने में नहीं रहूंगा। ठाकुर जी ने जब मेरे लिए सिंहासन छोड़ दिया, मेरे लिए सेवा छोड़ दी, मेरे लिए पवित्रता छोड़ दी, मैं ठाकुर जी के लिए अपवित्रता नहीं छोड़ सकता, छोड़ दिया। बंधुओं अगर ये विचार हर वो व्यक्ति करने लगे जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा है तो उसका घर ही मंदिर बन जाएगा। सोचिए आप सबके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, या तो वो अयोध्या से आए हैं, या तो वो वृंदावन से आए हैं, या तो वो जगन्नाथपुरी से आए हैं, या वो द्वारिका से आए हैं। एक बार विचार करो, ठाकुर जी मेरे लिए धाम छोड़ करके आ गए, मैं ठाकुर जी के लिए दूषित काम नहीं छोड़ सकता? मैं क्या ठाकुर जी के लिए अपने घर को पवित्र नहीं रख सकता? यशोदा मैया की गोद में पलने वाले ठाकुर जी मेरी गोद में बैठ के श्रृंगार करा रहे हैं, मैं इनके लिए शुद्ध नहीं हो सकता? इतना विचार करने मात्र से ठाकुर जी की सेवा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सदन कसाई ने नियम ले लिया कि अब मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाऊंगा। तो अब मूल कथा जो हमको सुनानी थी कि ठाकुर जी सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो सदन कसाई जगन्नाथपुरी के लिए निकले। सुंदर रूप था उनका, सुंदर थे। एक नगर में पहुंचे तो वहां एक नगर पर एक मनचली एक रहती थी। विवाह उनका हो चुका था लेकिन उनके मन किसी पे भी आ जाते थे। सदन कसाई को जब उन्होंने देखा तो इनके ऊपर उस स्त्री का मन आ गया।
रात्रि का समय, सदन कसाई तो अपने मार्ग पे ही चद्दर सी लगा के सो गए। सुबह उठ के निकलना है, पुरी के मार्ग पे थे, पुरी जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस स्त्री का इन पर मन आ गया, इनकी दृष्टि भी उस स्त्री पर पड़ी, तो इन्होंने तो दूर से उसको प्रणाम किया, सबको प्रणाम करते थे। तो उस स्त्री ने इनको कोई इशारा किया जिसको ये समझ नहीं पाए, और इशारे में उस स्त्री ने ऐसा कहा कि अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं अपने पति का वध करके तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, ऐसा कुछ इशारा किया। लेकिन सदन कसाई तो बड़े भोले भाले, इन्होंने तो हाथ ही जोड़ के हाँ हाँ कर दी होगी कुछ, और उस स्त्री ने अपने पति का वध कर दिया। और वध करके आ गई इनके पास, बोले अब मुझे स्वीकार करो। सदन कसाई बोले मैया, माता, देवी, मैं तो ठाकुर जी से मिलने के लिए निकला हूं, संसार में फंसने के लिए नहीं आया हूं। यदि संसार मेरी इच्छा होती तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता, लेकिन ठाकुर जी मेरी इच्छा है, ठाकुर जी मेरी गति है, उनको छोड़ मैं ये संसार में नहीं पड़ना चाहता। आप मैया मुझे पुत्र मान लो, मुझे भैया मान लो, लेकिन मैं आपका पति नहीं बन सकता। अब वो स्त्री तो बोली, अरे तेरी वजह से मैंने अपने पति के वध कर दिया। बोले सदन कसाई, तुमने मार दिया उनको? बोले हाँ। बोले मैंने इशारा तो किया था। बोले मुझे क्या पता कि तुम क्या इशारा कर रही हो। अब उस स्त्री ने पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि इनके कहने पर और इसी ने ही मेरे पति को मरवाया है, ऐसा करके पूरा दुष्प्रचार कर दिया। सदन कसाई दुखी नहीं हुए, जगन्नाथ जी से बोले हे जगन्नाथ, एक बार इन नेत्रों को आप दिख जाते, फिर भले ये जीवन में ये सारे प्रमाद आ जाते तो मैं सह लेता। आपका दर्शन हुआ नहीं, आपके धाम आ नहीं पाया, आपका महाप्रसाद मिला नहीं, उससे पहले ये सारे षड्यंत्रकारी मुझको रोक रहे हैं। हे नाथ, एक बार दिख जाओ, फिर भले ही मेरे साथ कुछ हो जाए, मुझे चिंता नहीं, पर अभी मुझे दर्शन तो दे दो एक बार। राजा, जो उस नगर का राजा था, उसने सदन कसाई को बुलाया और कहा देखो, इस स्त्री ने जो आरोप लगाए हैं उससे तुम दोषी साबित होते हो। बताओ तुम्हें क्या दंड दिया जाए। जो तुमने किया है उससे मृत्यु दंड ही तुमको मिलना चाहिए। सदन कसाई बोले देखिए, मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है, पर मैं एक कार्य के लिए निकला हूं, वो करके आ जाऊं, फिर मुझे मार दीजिएगा। तो जनता चिल्लाने लगी। जनता सबसे पहले समर्थन में आती है, नहीं 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 नहीं, इसको मारना है, और हमने तो देखा था, इसने ही इशारे किए थे। सदन कसाई बोले तीसरा आदमी नहीं था वहां पे, फिर भी देखो सब राग में आलाप ले रहे हैं, हमने देखा था, हम इसके सबूत हैं, हम गवाह हैं, इसको मृत्यु दंड दो। राजा बोले भैया देखो, जिसको मृत्यु दंड देते हैं उसकी अंतिम इच्छा भी माननी पड़ती है। उसकी अंतिम इच्छा यह है कि मैं दर्शन कराऊं फिर मार देना, तो नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे छोड़ तक, आप राजा हैं, हमको न्याय दिलाइए, हम इस अबला नारी के साथ में हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए। राजा ने सदन कसाई को देखा, बोले भैया तेरी तरफ एक भी वोट नहीं है, अब क्या करूं मैं। सदन कसाई बोले एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे मृत्यु दंड लौटने पर दे दीजिएगा, पर अभी इन सबको संतोष हो जाए, मेरे दोनों हाथ काट दीजिए, आप मेरी दोनों भुजाएं काट दीजिए। राजा ने सब लोगों से कहा, बोले भैया ये भी छोटी बात नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी भुजा आगे कर रहा है कि काट दीजिए, वो किसी काम का नहीं रह पाएगा जीवन भर, मृत्यु दंड भी इसको दे देंगे, लेकिन इसकी भुजा काट देते हैं। तो सब बोले हाँ भुजा काटो, कुछ तो करो करो, लेकिन दोनों भुजाएं काट दी सदन कसाई के। कोई दोष नहीं था उनका, निर्दोष। और बंधुओं, जब निर्दोषों को दंड दिया जाता है ना, तो फिर केस ठाकुर जी की अदालत में पहुंच जाता है। फिर ठाकुर जी देखते हैं, उस निर्दोष को चाहिए सबूत ना प्रस्तुत करे, प्रतीक्षा करे, ठाकुर जी लेके आएंगे सब कुछ। सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। सदन कसाई रो तो रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता में रो रहे हैं। किसी शुभ चिंतक ने आकर के पूछा, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम फिर भी हंस रहे हो, तुम फिर भी प्रसन्न हो, क्यों? सदन कसाई बोले,
मैंने आज तक दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने सुना है कि जिनके दर्शन मैं करने जा रहा हूं भुजाएं उनकी भी नहीं हैं, तो अब भुजाएं मेरी भी नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ की भी भुजा नहीं है। तो मुझे मन में आया कि मैं भुजा लेकर के कैसे अपने नाथ को देखने जाऊं, मैं भी बिना भुजा के हो गया। अब अच्छा है, नाथ और दास दोनों एक समान हो गए हैं, अब दर्शन में सुख मिलेगा। और सदन कसाई निकल पड़े। महाप्रभु जगन्नाथ जी छटपटा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आ जाए, कब मैं देखूं इस अपने प्रेमी भक्त को। जैसे ही जगन्नाथपुरी आने का समय, बिल्कुल नील चक्र दिखने लग जाए, समझ जाओ ये नीलाचल धाम आ गया। बंधुओं, मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं अभी जगन्नाथपुरी चला जाऊं, महाराज जी को देखता हूं, और जब जगन्नाथ जी की चर्चा करता हूं इतना हिलोर उठती हैं कि बस मैं अभी पहुंच जाऊं, देख आऊं एक बार महाप्रभु जी को। इतना अच्छा लगता है जगन्नाथपुरी में। जैसे ही नील चक्र दिखाई दिया, मंदिर का नील चक्र किलोमीटरों दूर से दिखाई दे जाता है जगन्नाथपुरी में। आहा, नृत्य करने लगे सदन कसाई, लेकिन इतना रक्त निकल चुका है कि शरीर में अब ताकत नहीं चलने की, तो कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। 4-4 घंटे बाद होश आता है, फिर उठ के चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। महाप्रभु जी से वहां सहन नहीं हो रहा। पुजारियों को अनुभव हुआ कि जगन्नाथ महाप्रभु अपनी वेदी पर हिल रहे हैं। एक पुजारी ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु जी आप उत्सुक लग रहे हैं, आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, कोई आज्ञा हो तो हम सेवकों को आज्ञा कीजिए। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा की, मेरा एक भक्त आया है और वो यहाँ तक पहुँचने में बड़ा दुर्बल हो रहा है, पालकी लेकर के जाओ, उसको लेकर के आओ, उसको बैठा करके लाओ। मेरा परम भागवत भक्त आया है, उसको लेकर के आओ। पुजारी बोले, भैया देरी नहीं करो, जल्दी पालकी लेकर। अब पालकी लेकर के जगन्नाथपुरी के द्वार पर पहुंचे। वहां तो हजारों भक्त थे। ठाकुर जी ने ये तो बताया नहीं कि कौन सा भक्त। पालकी देख करके भक्त बोले, भैया पालकी क्यों आई? बोले, ठाकुर जी ने कहा है मेरा जो परम भक्त हो उसको इस पालकी में बैठा के लाना है। तो उन भक्तों में लड़ाई होने लगी। बोले, मैं परम भक्त हूं। दूसरा बोला, नहीं तू नहीं, मैं हूं। क्यों? मैं 500 किलोमीटर पैदल चल के आया। कोई बोला, मैं दंडवती करता हुआ आ रहा हूं, मैं परम भक्त हूं। कोई बोला, मैंने अन्न छोड़ दिया, मैं परम भक्त हूं। पालकी पे चढ़ने वालों में लड़ाई होने लगी। दूर खड़े सदन कसाई बोले, कोई तो बैठे पालकी पे, तो नाथ से पहले उस परम भक्त का दर्शन हो जाएगा जिसके लिए ठाकुर जी ने पालकी भेजी है। मतलब भक्त को कभी यह अभिमान नहीं होता कि मैं भक्त हूं। अपने किसी नियम का, क्रम का यदि आपको अभिमान है कि मैं तो ये नियम करता हूं, मैं तो ये, तो आप समझ जाइए कि ठाकुर जी आपके लिए पालकी कभी भेज ही नहीं सकते। सदन कसाई की तरह हो जाए, वो अपने लिए सोच रहे मैं तो परम भक्त हुई नहीं, इनमें से कोई परम भक्त होगा, वो जब पालकी पे बैठ जाएगा तो अच्छा है, ठाकुर जी से पहले उस परम भक्त का दर्शन होगा। पर वहां इतनी लड़ाई हो गई कि पुजारियों को खाली पालकी लेके जाना पड़ा। जब पहुंचे तो महाप्रभु जी बोले, हे तुम लेके नहीं आए? ठाकुर जी, वहां तो घमासान मची है, सब लड़ रहे हैं, हम बैठेंगे पालकी पे, हम बैठेंगे पालकी पे। आपने परिचय तो बताया नहीं कि आपका जो भक्त है उसका हुलिया कैसा है, ये तो बता दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो, बोले, जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, उसकी भी भुजा नहीं है, वही है मेरा परम भक्त। जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा वो परम भक्त है, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के गए और उन हजारों की भीड़ में सबसे दूर कोने में बैठे हैं सदन कसाई बिना हाथों के। पुजारियों के नेत्र में सजल हो गए, दौड़ करके गए, सदन कसाई को उठाने लगे। बोले, बैठो पालकी में, तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई रो रहे हैं, आपने गलती की होगी, भूल हो गई होगी। अरे ठाकुर जी ने कोई नाम बताया होगा, पता बताया होगा, मैं नहीं हो सकता, मैं परम भक्त, मैं तो जीवन भर कसाई रहा हूं, कितने जीवों को मार मार के उनका मांस बेका है मैंने, और अभी भी एक आरोप में बस कुछ दिन की बरी होकर के आया हूं, जाकर के मुझे मृत्युदंड मिलना है। मैं तो बहुत बड़ा आरोपी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, मैं इस पालकी का अधिकारी नहीं हो सकता। आप महाप्रभु जी से पूछ के आइए, दोबारा कोई और भक्त होगा। पुजारियों ने कहा,
ठाकुर जी ने नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया, स्वरूप बताया, और स्वरूप में जैसे महाप्रभु जी हैं वैसे तुम हो, तुम्हारे लिए आज्ञा की बैठो। जबरदस्ती बैठा करके लेके आए हैं। इतना प्रेम, इतना करुणा, इतना अनुग्रह तो सदन कसाई ने सोचा भी नहीं था कि महाप्रभु जी देंगे। जैसे ही महाप्रभु जी के द्वार पर आए, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के भीतर ही पतित पावन भगवान का दर्शन होता है। पतित पावन भगवान को देख करके दंडवत किया पालकी से उतर के सदन कसाई ने। आज तक उनके मन में यह नहीं आया कि मेरे हाथ कट गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आज तक मन में नहीं आया मेरे हाथ कट गए, लेकिन आज जैसे ही प्रणाम किया तो प्रणाम करने पर ये भुजाएं उठ नहीं पा रही थीं। तब पहली बार मन में आया कि मेरी भुजा होती तो मैं अपने महाप्रभु जी को दंडवत साष्टांग प्रणाम करता, लेकिन भुजा तो नहीं है। अब बंद हो गया, लेकिन पहले जगन्नाथपुरी में नियम था, प्रत्येक दर्शनार्थी महाप्रभु जी को आलिंगन करते थे। सब जाकर के महाप्रभु जी को पकड़ते। यही सोचते जा रहे हैं सदन कसाई कि मैं आलिंगन करूंगा कैसे, आलिंगन के लिए तो भुजा चाहिए, मेरे पास तो भुजा है ही नहीं। महाप्रभु जी बाह पसार करके खड़े, मैं कैसे आलिंगन करूंगा। जैसे ही महाप्रभु जी के सामने पहुंचे, इसी ग्लानि में रोने लगे कि नाथ मेरी भुजा नहीं है, मैं आपको अपने अंक में कैसे भरूंगा। इस भावना से कटी हुई भुजा जैसे ही उठाई, तुरंत दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं और महाप्रभु जी को आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया। मानो उन्होंने नहीं, महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया। सोचिए, निर्दोष थे वो, मृत्यु दंड चढ़ा है उनके ऊपर, लेकिन महाप्रभु जी ने कैसा प्रेम, कैसा उपकार, कैसा अनुग्रह किया। क्यों? कोई सफाई नहीं देनी पड़ी किनको, कोई सफाई नहीं देनी पड़ी यहां सदन कसाई जी को जाके कि मैंने अपराध नहीं किया, मैंने दोष नहीं किया, इसलिए मेरे हाथ काट दिए, जबरदस्ती का कुछ नहीं कहा है। मौन गए थे, क्योंकि महाप्रभु जी सब जानते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मत बताइए, ठाकुर जी को सब पता है उनको। उनके सामने तो निर्भाव से जाओ, निष्काम भाव से जाओ, कुछ नहीं चाहिए नाथ। बल्कि दुखी हो फिर भी ठाकुर जी के सामने जाके कहो हम बहुत सुखी हैं ठाकुर जी, हम बहुत प्रसन्न हैं, सब बढ़िया चल रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम बहुत बढ़िया से जीवन जी रहे हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। महाराज जी, जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है। ये पंक्तियां हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी जोधपुर वाले गाते, उनकी सुन के हमने गाई। आज लाखों करोड़ों वैष्णव इस कीर्तन को नित्य गा रहे हैं। सब कटनी में बैठ के, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में बैठ करके जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं। छोटे बच्चे, वयोवृद्ध सब गाते हैं। हमें इतनी प्रसन्नता होती है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का सब नाम तो बोलते हैं, सब उनको याद तो करते हैं, और वास्तव में जो भी इस कीर्तन को गा रहे हैं वो जगन्नाथ जी को याद नहीं करते, जगन्नाथ जी उनको याद कर रहे हैं, तभी वो गा रहे हैं। गाइए, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन
ऊंचे स्वर में गाओ। हे जगन्नाथ चक्कानयन जगन्नाथ चक्कानयन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। न संभाले तो हमें श्री जगन्नाथ महाप्रभु की